Hello everyone, welcome to Exam Info Academy. यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान की ये यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर्स। हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। 18 अगस्त तक हमने करवा दिया था। ये 19 से 25 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये 18 से 25 तक के होंगे। इसमें वही मुद्दे उठाए गए हैं जैसा सिलेबस में गिवन है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटना एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज, वही चीज उठाई गई है, उसके अलावा नहीं उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स हैं 19 to 25। तो पहला है 19 अगस्त 2022। ठीक है, वैसे 20 में आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हम बात करें तो पहला है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें 19 अगस्त की। सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने वाला गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। समझना कौन सा बना है? गोवा बना है। कौन सी योजना है? हर घर जल प्रमाणित राज्य इसका बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, इसका नोट कर लीजिएगा, एक डायरी बना लो वीकली की। आर्थिक करंट अफेयर्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL नाम आपने सुना होगा। HAL दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के कोलालमपुर में कार्यालय स्थापित करेगा। यानी कि जो HAL है अब मलेशिया के कोलालमपुर में भी कार्यालय ऑफिस अपना स्थापित करेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक करंट अफेयर से ही ये दूसरा पॉइंट भी है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया। चलो ये कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसे याद रखिएगा कि DCGI का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन की ये आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, इसमें विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों 19 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। ये अब 20 होगा, 20 अगस्त, 20 अगस्त की है ये। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय 17वां दिवस 9 जनवरी को इंदौर में, कौन सा है जी? 17वां है, और प्रवासी भारतीय दिवस जो बाहर से आते हैं उनके रेस्पेक्ट में है। आगे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का सेवा में 1 साल का विस्तार किया गया। देखो अभी DGCI का 3 का था, अब इनका 1 साल का है। आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 20 से 26 अगस्त तक कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। अगला, भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग ले रही है। पिच ब्लैक अभ्यास का क्या नाम है? पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर 21 ऑफ अगस्त, 21 अगस्त। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भारत और ईरान के ने नाविकों की योग्यता के प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़े, आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें। एशियाड विकास बैंक, ये ध्यान, एशियाई विकास बैंक ADB, जो आप देख रहे हो रोड बन रही है इधर से उधर, रोड जो बनी है, जितने भी हाईवे बन रहे हैं इंडिया में, आप देखो यहां से वहां रोड निकली, नया हाईवे निकला, वो सब ये एशियाई विकास बैंक ही स्पॉन्सर कर रहा है। सारा पैसा यही दे रहा है और जो टोल टैक्स हमसे लिया जाता है वो यही वसूल रहा है। ठीक, भारतीय सरकार ना उसमें पैसा लगा रही है ना उससे पैसा ले रही है, उसी पे जा रहा है। एक तरह से नाम भारतीय सरकार का, पैसा किसी और का, और पैसा हम दे रहे हैं और जा भी उसी पे रहा है सीधा। चलिए इसी की बैंक की बात कर रहे हैं हम, एशियाई विकास बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक बुला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $96.3 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। देखो फिर से दे रहा है, जल आपूर्ति में भी वो हिस्सेदार बन रहा है, रोड में तो है ही, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जल में है बढ़ेगा तो इसका मतलब हमें ज्यादा टैक्स और चुकाना पड़ेगा। खेलकूद करंट अफेयर्स में शतरंज नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने FTX क्रिप्टो कप जीता है। ये चेस की है न्यूज। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने FTX क्रिप्टो कप जीता है। भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे। ये 16 वर्षीय हैं प्रज्ञानंद भारत के हैं, 16 वर्ष के न्यूज दी थी हमने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पर बढ़ते हैं। ये है 22 अगस्त। प्रागवे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी असुनसियन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां किया? प्रागवे में। किसने किया? एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री। आगे फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का 91 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स इस दिन की। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया है। हर अभ्यास का कुछ ना कुछ नाम है। श्रीलंका से न्यूज है, चीनी उपग्रह ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5-6 दिन के प्रवास के बाद हम्बनटोटा बंदरगाह से रवाना हुआ। इस पर भी चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया, श्रीलंका ने फिर परमिशन दे दी, फिर वापस जाने को कहा, तो अब वो वापस गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 23 अगस्त। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लियर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कोई खास न्यूज नहीं है, हमने इसे कंसीडर जरूर कर लिया, लेकिन हम एक बार सोच रहे थे हटा दें। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया। आप इसे उससे थोड़ी प्रायोरिटी में रख सकते हैं, थोड़ी सी। आगे, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। ये पूछा जा सकता है, आजकल धर्म के उस पर भी ज्यादा विवाद बढ़ ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है कि धर्म की और विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पर आते हैं, 24 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुटों के बीच संघर्ष के समाधान के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा। ये जो चल रहा है, जो महाराष्ट्र में है, शिवसेना में जो 2 बन गए हैं गुट, एक एकनाथ शिंदे जो सीएम है और दूसरा जो उद्धव ठाकरे हैं, तो उनके जो समाधान के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास उन्होंने से भेज दिया है। आगे है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSEM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहां से कहां तक है? सरफेस टू एयर। समझना, SAM का मतलब क्या? लास्ट में SAM जो लिखा है, सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने किया, भारतीय नौसेना ने VL वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये अच्छी न्यूज है, आने के रेस्पेक्ट से भी है। 9 मार्च को पाकिस्तान में घुसने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, आपने सुना होगा कि 9 मार्च को एक भारत से पाकिस्तान में एक गलती से चली गई, ऐसा बोला था, भारत की तरफ से बोला गया था। उसी में इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ लोग बड़े खुश हो गए कि जानबूझ के नहीं थी, गलती से गई थी, इसीलिए 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ऑर्डर दिए होते तो बर्खास्त क्यों करते? तो 9 मार्च को ये गई थी, पाकिस्तान में घुसने वाली ब्रह्मोस मिसाइल थी। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आगे, विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के अगले, कौन जी? विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स पर चलते हैं। अदानी समूह के स्वामित्व वाली AMG मीडिया नेटवर्क्स ने NDTV, बड़ी न्यूज है आजकल, बड़ी हेडलाइन पे चल रही है, जो रवीश कुमार जो न्यूज देते हैं NDTV में, उसकी हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? अडानी ग्रुप ने। यानी कि अडानी अंबानी अब NDTV बचा हुआ था, उसमें भी वो खरीद ली। 29.18 हिस्सेदारी चली गई, शेयर्स खरीद लिए हैं। तो जाइएगा कभी डिटेल में तो पढ़िएगा, अच्छी न्यूज है। अब क्वेश्चन ये था कि रवीश कुमार जी का क्या होगा, ये भी आ रहा था। तो बाकी भी है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को शायद सुनते हो आप,
तो उनको भी जब 10 तक दिया करते थे आज तक तो बड़ा अच्छा लगता था, वो भी निकल गए। तो ऐसे तो कई, अभिसार शर्मा आपने सुना होगा, वो भी निकल गए। तो ऐसे ही अगर चला जाता है तो हो सकता है रवीश कुमार भी छोड़ दें। तो ये पॉसिबिलिटी है, आइडिया लगाया जा रहा है कि अब होगा क्या। तो ये 29% ही गई है, पूरी नहीं गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत जीता। जीती जाते, अब बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन की मतलब आरजेडी में मिल गए। ये न्यूज आपको पता होगा पहले से। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत पीएमजीए के तहत समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, इन्हें भी मिलेंगी। गुड, अच्छा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। ठीक है, ये भी अच्छी न्यूज है हमारे आने से। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अच्छी न्यूज है, आने की संभावना है उसकी भी, तो पूछा जा सकता है, तो उस एस्पेक्ट में हमें याद रखना होगा। आगे आर्थिक करंट अफेयर्स। केंद्र ने भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू की। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक है, भारत ब्रांड बनाना है, भारत से देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $3 मिलियन के सैन्य पैकेज के साथ यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया। चलिए जी, ये भी चलेगा, लड़ाई जो चल रही है। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स, 25 अगस्त तक थे। 26 से आगे के नेक्स्ट वीडियो आपको जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। करंट अफेयर्स में बने रहिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।